इसीलिए हाँ। पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। इसलिए पहले क्या देखना है, तुम उससे राज्य और धर्म की खोज करो हाँ तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। तो ये एक प्रॉमिस है, हम सबको मालूम है ना। पहले क्या बोला, उससे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। कौन सा वस्तुएं, वो ऊपर लिखा है, ऊपर जो यीशु मसीह ने कहा है, तो 31 पढ़िए 31। ताकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। 31 में 31। इसीलिए तुम चिंता करके यहाँ न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये सब जो भाई लिखा है ना, तो ये यीशु मसीह यही कह रहा है, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। मतलब क्या हो गया, जो एर्थली नीड्स, हम लोग ये दुनिया में रहने के टाइम हमारा जो भी चाहिए होता है, ये सब चाहिए होता है। प्रेज़ सोदरों, अब तो यही लिखा है, तो इसके बारे में ये सब आपको मिल जाएगा। हमको कभी मिलेगा, इसे 33। इसलिए पहले तुम्हें उसे राज्य और धर्म की, प्रेज़ लॉर्ड, जो गॉड्स किंगडम एंड इट्स राइचियसनेस, जो परमेश्वर का राज्य और धर्म की हम खोज करेंगे तो परमेश्वर ने क्या करेगा, हमको ये सब हमको दे देगा। मतलब जो ये दुनिया में रहने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, अपना नौकरी चाहिए, कपड़ा, जो पहले पढ़ा था ना, रोटी कपड़ा मकान, ये सब, और उसको नौकरी चाहिए तभी ये सब मिलेगा ना। जो हमारा अच्छा नौकरी, कपड़ा, रोटी, मकान, जो अपने बच्चे लोग उनका जो स्टडीज है, जो भी सब कुछ कौन देगा, परमेश्वर प्रभु ने हमको देगा। तब मैं उनकी राज्य और धर्म की मैं खोजूंगा, मैं खोज करूंगा। तो ये प्रॉमिस है। ऐसा हमारी जिंदगी में बहुत सारा प्रॉमिसेस है जो बाइबल में दिया है, बहुत सारा प्रॉमिस। उसमें उसको वो जो ब्लेसिंग्स है ना, जो प्रॉमिस में जो रहता है, ब्लेसिंग्स, जो अनुग्रह, उसको हमको मिलने के लिए उसमें कोई भी कंडीशन रहता है। हर प्रॉमिस में आप देख सकते हैं। अब कोई भी प्रॉमिस आप देख लें, उसका अंदर एक क्या रहेगा, उसमें एक छोटा सा कंडीशन है, ये मैं करूंगा तो ये मिलेगा। प्रेज लॉर्ड। इवन हम जो 10 कमांडमेंट्स मिलेगा, उसमें एक प्रॉमिस है जो बच्चों के लिए, ऑनर योर फादर एंड मदर। तो मैं अपना पेरेंट्स को मैं ऑनर करूंगा, मैं उनको ये करूंगा, तभी मेरे को क्या मिलेगा, ये दुनिया में जो है, प्रेज लॉर्ड, अपना जो लाइफ बड़ा रहेगा, ये दुनिया में हमको परमेश्वर ने ब्लेसिंग करेगा। तो ऐसा मैं एग्जांपल बोलता हूं, तो हर प्रॉमिस में ये कंडीशन रहता है, वो मैं फुलफिल करूंगा, उसको मैं पूरी करूंगा, तो जो प्रॉमिस का अंदर जो अनुग्रह अपने लिए रखा ना, वो हमको मिल जाएगा। प्रेज लॉर्ड। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको प्रेज लॉर्ड, तो ऐसा यीशु मसीह रहने के टाइम में वो जो अनुग्रह जो भी था ना, उसको जो इतना वो विशुद्ध से कुछ भी पाप नहीं किया, वो सब कैसे जी पाया वो। प्रेज लॉर्ड। उसका मेन कारण क्या है, जो ये प्रॉमिसेस जो भी है ना, वो सब यीशु मसीह ने उसको अनुसार किया था, उसको जो भी कंडीशंस है उसको पूरी किया। इसलिए वो अनुग्रह, जो प्रॉमिस का जो पूरी अनुग्रह, वो यीशु मसीह का क्या हुआ, उसको उसका ऊपर जो परमेश्वर ने दे दिया था। इसलिए उनको क्या कहा, वो इतना हमारा जैसे जीता था ना वो। He was not a God, he was God, but he lived here in this earth as a मनुष्य का रूप में वो जीता था, मनुष्य का रूप में जीता था। तो इसलिए उसको क्या किया, वो इसको जीने के लिए उसको क्या करना पड़ा, जो परमेश्वर जो बोला वही उसने किया। इसलिए परमेश्वर ने उनका अनुग्रह पूरा यीशु मसीह के ऊपर दे दिया। इसलिए क्या हुआ, उसने एक भी पाप नहीं किया, एक भी पाप उनका जिंदगी में नहीं हुआ, इतना विशुद्धि से उसने जिया था। इसलिए हम लोग जो फिलिपियंस में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जो फिलिपियंस 2:5-8 पढ़िए, फिलिपियंस 2 5 से 8 तक पढ़िए, 6 से पढ़िए, 6 से।
जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरना अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, पुरुष की मृत्यु भी सह ली। देखा ना, तो परमेश्वर ने क्या था, वो मनुष्य नहीं था, वो परमेश्वर का स्वरूप में होकर भी वो परमेश्वर का साथ साथ में था। परमेश्वर, ये जो यीशु मसीह, पवित्र आत्मा सब सेम है। प्रेज द लॉर्ड, सब सेम है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। तो इसमें वही लिखा, परमेश्वर का स्वरूप में होकर भी परमेश्वर का तुल्य होने का अपना वश में रखने की वस्तु न समझा। प्रेज, वो परमेश्वर का तुल्य में था, परमेश्वर के साथ वो जीता था, वो एकदम बराबरी था। फिर भी उतना जो भगवान होके भी, उतना परमेश्वर होके भी उसने क्या किया, उसको देखो नीचे आ गया। प्रेज लॉर्ड, उतना वो हम्बल था, इसलिए ने अपने आप ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता भी हो गया। प्रेज लॉर्ड, और इसलिए तो इतना वो अपने आप को दास का स्वरूप किया करके, दास का स्वरूप उसने धारण किया और मनुष्य का समानता कहीं वो उधर से नीचे आ गया था। देखा ना, उधर से नीचे आ गया था और मनुष्य का रूप में प्रकट होकर अपने आप को क्या किया, दीन किया, अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु हो, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। देखा ना, तो इतना दीन किया था। प्रेज लॉर्ड, वो परमेश्वर का हमको सोचना है। हम लोग ऐसा हम लोग पढ़ के चला जाते हैं, प्रेज, हम लोग एक अच्छा पोजीशन में है, हमको उसको नीचे बुला के कुछ कर दिया तो हमारा दिल कैसे दुखता है। अभी मान लीजिए एक मैनेजर पोस्ट है, उसको एक दिन कंपनी आके बोल दिया तुम मैनेजर नहीं है, तुम कल से तुमको ये अपना कुक का काम करने का है, नहीं तो एक मेंटेनेंस फिटर का काम करना है। वो उसका दिल कैसे होगा, ये तो हम इधर की बात कर रहे हैं। ये जो यीशु मसीह, ही वाज गॉड, वो परमेश्वर था, वो छोड़ दिए, वो हमको इतना वो प्यार किया, इतना हमारा ऊपर वो स्नेह किया, इसलिए उसने क्या किया, इतना वो परमेश्वर का वो पोजीशन छोड़ के क्या किया उसने, वो नीचे, प्रेज द लॉर्ड, हमारा मनुष्य रूप ले लिया है। प्रेज द लॉर्ड, तो इसलिए वो परमेश्वर का जो चाहता था ना, वो वैसा ही किया था वो यीशु मसीह ने। परमेश्वर का जो उसका चाहता बिना कुछ भी काम नहीं किया। जो परमेश्वर ये करो बोला तो यीशु मसीह ने किया है। प्रेज, इसलिए उसने क्या किया, वो हम लोग 9 में इस कारण 9 पढ़िए, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वहां नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। देखा ना, इसलिए वो इतना दीन होके इधर ये भूमि में था, तो ये पृथ्वी में था, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उसको अति महान भी किया और उसको वहां नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रेज लॉर्ड, तो इतना वो दीन किया ना अपने आप को। वो क्यों दिया, वो परमेश्वर का वो प्लान था, जो फादर का, पिता का प्लान था। इसलिए वो उनका जो भी प्लान है, उनका जो भी बिल्डिंग है, उसी का हिसाब से यीशु मसीह ने क्या किया, ये जीता था। इसलिए उसके हिसाब से ये दुनिया में जीता था, अपने आप को दीन कर दिया। प्रेज लॉर्ड, इसलिए उनको सबसे महान बनाया। तो मतलब प्रेज लॉर्ड, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमको भी परमेश्वर ने अनुग्रह बहुत रखा है। ये जो बहुत प्रॉमिस है ना, जो वचन है, उसमें बहुत अनुग्रह हमारे लिए भी रखा है। तो उसका वो हम लोग क्यों हमारा हाथ में नहीं आ रहा है, उसका कारण है उसमें जो कंडीशंस रखा है ना, उसको हम लोग पूरी नहीं करते, उसको हम पूरी नहीं करते। जो हम लोग पढ़ा, उसका राज्य और उनका धर्म की खोज करना, हम लोग वो खोज नहीं करते, उसका छोड़ के हम पीछे
हाँ इसका पीछे तो ये नहीं मिला, मेरे को पैसा नहीं मिला है, मेरे को और पैसा चाहिए, मेरे को वो चाहिए, गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, मेरा बच्चों को वो चाहिए। ऐसा हम लोग वो पाले यीशु मसीह बोले, जो यीशु मसीह कहा तुम वो करो, ये सब मैं देता हूँ। लेकिन हम लोग वो करने के लिए तैयार नहीं है, वो करने के लिए हम लोग वो तैयार नहीं है, लेकिन हम लोग इसी का पीछे घूम रहे। इसलिए ऐसा हमारा जिंदगी में बहुत सारा प्रॉमिस ने हमारा जिंदगी में क्या है अभी तक हमको मिला नहीं। इसका कारण हम ही लोग है, परमेश्वर नहीं, परमेश्वर नहीं। जो यीशु मसीह ने कैसे जीता था, एक वचन पढ़िए, जॉन 17:10, जॉन 17:10। और जो कुछ मेरा है हाँ वहाँ सब तेरा है, हाँ और जो तेरा है वहाँ मेरा है, हाँ और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। हाँ, देखा ना। और जो कुछ मेरा है भाई सब तेरा है। हाँ, कौन बोला? यीशु मसीह ने परमेश्वर को बोल रहा है, जो मेरा है वो सब तेरा है। इसलिए और जो तेरा है वह मेरा है। देखा ना, जो अपने आप को हम अपना जिंदगी को पूरा परमेश्वर हाथ में हम सौंप लिया, तो परमेश्वर प्रभु ने आपका जो चाहता है वही मेरा जिंदगी में होना चाहिए। मैं पूरा जो भी है मैं आपको हाथ में मैं सौंप रहा हूँ। तो ऐसा हम लोग सबमिट करेंगे तो अपने आप को पूरा, जो भी डिसीजंस लेगा, जो भी हम लोग करेगा, जो भी पैसा जो भी खर्चा करना है, जो भी है पूरा प्रार्थना करके जो परमेश्वर का जो विलिंग है उसी के हिसाब से हमारा जिंदगी को हम लोग आगे लेके जाएंगे। तो परमेश्वर बोल रहा है उनका सब कुछ हमको मेरा है। वो हमारे लिए जो भी अनुग्रह रखा है ना, जो हेवनली ब्लेसिंग्स, जो earthly ब्लेसिंग्स, सब हमारा है। एफेसियंस 1:3 में हम लोग पढ़ रहे हैं, एफेसियंस 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। हाँ, देखा ना, स्वर्गीय सब प्रकार का आशीर्वाद आशीष दी है। जो स्वर्गीय आशीष भी हमको दिया है, ये हमको दिया है, वो हमारे लिए रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग अभी फर्स्ट आद्य सब लोग पढ़े ना, जो ये जो उनका राज्य और धर्म खोजेगा तो क्या मिलेगा? ये दुनिया का सब कुछ हमको मिलेगा। भाई हम लोग पढ़ा था ना मैथ्यू में, की खोज करना तो ये सब वस्तु है तुम्हें। हाँ, ये सब वस्तु तो मतलब वो सब वस्तु क्या है? earthly blessings है। तो दोनों ब्लेसिंग्स, वो स्वर्गीय आशीष भी हमारे लिए तैयार है, उधर रखा है। और ये भूमि का सब वस्तु में जो ब्लेसिंग्स है, वो आशीष है, वो भी हमारे पास रखा है। तो ये दोनों हमको पूरा हाथ में लेना है, हमको पूरा उसको ये एक्सपीरियंस करना है, पूरा उसको हम लोग एंजॉय करना है। तो हमको मेरे को क्या करना पड़ेगा? पहले उनकी राज्य और धर्म की खोजना है। मेरा लाइफ को पूरा परमेश्वर हाथ में सौंप के, प्रेज़ द लॉर्ड, जो मेरा है वो आपका है, ऐसा करके अपने आप को, अपने हमारा वो जिंदगी को पूरा उनका हाथ में सौंप के हम अपना सबमिट करेंगे। तो जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो रखा है ना, जो प्रेज़ द लॉर्ड स्वर्गीय आशीष, प्रेज़ द लॉर्ड, और ये जो दुनिया की जो भी वस्तु है, ये दुनिया की जो भी आशीष है, पूरा हमको परमेश्वर ने दे देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी तक हमको उसको नहीं मिला तो उसका कारण परमेश्वर नहीं है, हम ही लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज रात को पवित्र आत्मा हमसे यही कह रहा है, अपने आप को पूरा परमेश्वर हाथ में सौंप के, परमेश्वर प्रभु आज के बाद आपका जो राज्य है और धर्म की खोज करने के लिए, अपने आप को पूरा आपका हाथ में समर्पण करने के लिए आपने मेरे को कृपा देना प्रभु। पवित्र आत्मा का बलवंत मेरा ऊपर आपने देना प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे लिए आपने स्वर्गीय आशीष और ये दुनिया का पूरा आशीष आप मेरे लिए रखा है। जैसा बैंक में पैसा है ना, तो पैसा वो रखा है, वो बैंक का पैसा हमको लेना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? जाके चेक देना पड़ेगा, नहीं तो मेरा एटीएम कार्ड को उधर डालेगा तभी पैसा आएगा ना। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा हमारे लिए दोनों ब्लेसिंग्स है, हेवनली ब्लेसिंग्स, earthly ब्लेसिंग्स, बट आई हैव टू गो एंड टेक इट। मैं कैसे करूंगा? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो उनकी राज्य
और धर्म की हम खोजेंगे तो अपने आप को पूरा परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे तो प्रेज द लॉर्ड।